हेलो सर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिंदू कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। कैंपस में जब भी किसी से ग्रुप में या इंडिविजुअल लेवल पे किसी से बात हो रही होती है तो कन्वर्सेशन का पहला बैरियर होता है कि देयर शुड बी नो टॉक्सिसिटी, ओनली गुड वाइब्स इन द कन्वर्सेशन। और ज़रा सा किसी इशू पे थोड़ा प्रेस करके किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो कहते हैं हम मेरी चॉइस है, इट्स माई चॉइस, डोंट जज मी। और आजकल एक नया टर्म आ गया है कि वो कहते हैं स्टॉप अटैकिंग मी, डोंट अटैक मी। तो मैं कबीर साहब को पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि निंदक नीरे राखिए। तो एक तरफ वो कहते हैं कि टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी मत लाओ, तो वो भी सही लगता है। और यहाँ पे बात हो रही है कि निंदक नीरे राखिए, तो ये भी सही, ये पॉजिटिव लगता है क्योंकि जो खोट निकालेंगे उनको पास रखेंगे तो हम बेहतर होते चलेंगे। तो इसमें मैं आपसे समझना चाह रही थी कि टॉक्सिसिटी मतलब होता क्या है और एक टॉक्सिक पर्सनालिटी क्या होती है। टॉक्सिसिटी माने विषैलापन। टॉक्सिक होना माने जहरीला होना, है ना। साधारण सी बात है। बैठिए। जहर क्या होता है? कब कहते हो कोई चीज़ जहरीली है? जब वो जीवन को मार दे। तो जो चीज़ एंटी लाइफ हो उसको टॉक्सिक बोलते हैं, है ना। जो चीज़ जिंदगी के खिलाफ जाती हो उसको बोलेंगे टॉक्सिक, जहरीली, विषैली वगैरह वगैरह। तो क्या टॉक्सिक है और टॉक्सिक पर्सनालिटी क्या होती है, ये सब जानने के लिए पहले ये ज़रूरी है ना जानना कि ज़िंदगी क्या होती है। जब आपको पता होगा कि जीवन किसको कहते हैं, जीना किसको कहते हैं, तभी आप ये जान पाओगे कि टॉक्सिसिटी किसको कहते हैं, अच्छा जीना किसको कहते हैं। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि दो तरह की चीज़ें होती हैं जिनको ज़िंदगी कहा जा सकता है और दोनों अलग अलग होती हैं। एक तो ये जो हमारा शरीर है, पूरा फिज़िकल एपरेटस, ये चल फिर रहा हो, ये अपने नेचुरल माने प्राकृतिक तरीके से काम कर रहा हो तो हम कह देते हैं कि ज़िंदा है ना। तो एक ज़िंदगी हुई वो जो पूरे तरीके से प्रकृति से बंधी हुई है, ठीक है। और जो ज़िंदगी प्रकृति से बंधी होती है उसका लक्ष्य क्या होता है? इसमें बिल्कुल गणित की इक्वेशंस की तरह चलेगा तो ध्यान से साथ साथ चलना पड़ेगा, लेकिन जो बात समझ में आएगी वो बड़े महत्व की होगी। तो ये जो प्रकृति से बंधी हुई ज़िंदगी होती है इसका लक्ष्य क्या होता है ना। कंजम्पशन, प्लेजर, सुख, हैप्पीनेस, सुरक्षा, सिक्योरिटी, कॉन्टिन्यूटी, यही सब। तो एक तो ज़िंदगी ये हुई जिसके साथ हमने ये सारे शब्द जोड़ दिए। कौन से? सुख, सुरक्षा, हैप्पीनेस, प्लेजर, कॉन्टिन्यूटी, सिक्योरिटी, हमने ये सब जोड़ दिया। एक ज़िंदगी ये हुई। अगर इसको ज़िंदगी मानेंगे तो फिर टॉक्सिसिटी का एक मतलब निकलेगा। लेकिन जिन्होंने ज़िंदगी को समझा है वो हमसे कह गए हैं कि असली गहरी ज़िंदगी दूसरी चीज़ होती है। वो क्या होती है? वो कहते हैं तुम जिंदा सिर्फ तब हो जब तुम समझ पा रहे हो ज़िंदगी को। जो समझ पा रहा है वो जिंदा है, जो समझ नहीं पा रहा है वो मुर्दा है। और मुर्दे भी चल फिर सकते हैं। कोई एकदम बेहोश हो वो भी चल फिर सकता है। लोगों को नींद में चलते नहीं देखा क्या? तो जिन्होंने ज़िंदगी को समझा है वो कह गए हैं ज़्यादातर लोग जो ज़िंदा नज़र आते हैं सिर्फ इसलिए कि चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, रो रहे हैं, सुख तलाश रहे हैं, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने लिए सुरक्षा खोज रहे हैं, सिक्योरिटी, कॉन्टिन्यूटी, उनका पूरा खेल चल रहा है और इसलिए हमें लगता है कि वो ज़िंदा है। वो ज़िंदा है नहीं। जीवित सिर्फ उसको माना जा सकता है जो ज़िंदगी को समझ रहा है। जो यूं ही जिए जा रहा है बस बिना जाने, उसे हम जिंदा नहीं कह सकते। तो जो
दूसरी गहरी जिंदगी है, उसकी पहचान होती है बोध से। समझते हो या नहीं समझते हो? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। उसी अंडरस्टैंडिंग से जो जुड़े हुए शब्द हैं वो क्या है? फ्रीडम। एक भीतरी आज़ादी, बंधनों से मुक्त होना आंतरिक तल पर। क्लैरिटी, स्पष्टता, है ना? तो दो तरह के जीवन हो गए, और इससे टॉक्सिसिटी की फिर दो परिभाषाएं निकलेंगी। एक जीवन कौन सा हो गया? प्राकृतिक, बिल्कुल। और उस प्राकृतिक जीवन के चिन्ह क्या होते हैं? प्लेजर, सेक्सुअलिटी, हाँ, प्रोपगेशन, अपने लिए सुरक्षा तलाशना, भविष्य के अरमान रखना, आस बांधना, ये करना वो करना, मैं बच जाऊं, मौत का डर और उस डर से बचने के तरह तरह के उपाय, ये सब होती है वहाँ पर जिंदगी की पहचान। और अगर ये सब जिंदगी है आपकी नज़र में, क्योंकि आप बहुत बेहोश जी रहे हैं, तो आपने इसी को जीवन मान लिया है। आपके लिए सुख और प्लेजर ये सब क्या बन गए? जिंदगी। तो फिर आपके लिए टॉक्सिक आदमी कौन होगा? जो आपके अंधे प्लेजर में बाधा डाल दे, उसको आप तुरंत बोल दोगे ये तो टॉक्सिक है। क्योंकि आपके लिए जिंदगी का मतलब ही क्या है? सुख की अंधी दौड़, जिसमें आप जानते भी नहीं आप हो कौन, सुख आपको चाहिए क्या, सुख आपको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको कुछ पता नहीं, लेकिन आपको सुख सुख सुख, हैप्पीनेस हैप्पीनेस चिल्लाना बहुत है। तो ऐसे में कोई आ करके आपसे दो चार गहरी बातें बोल दे तो आपकी हैप्पीनेस को झटका लग जाता है और आप तुरंत बोल दोगे ये आदमी टॉक्सिक है। इसी तरीके से आप तमाम तरीकों से अपने लिए सिक्योरिटी जमा करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास एक इस तरह की नौकरी हो जाए, मैं इस तरीके की नेटवर्किंग कर लूँ, इतना मैं पैसा जमा कर लूँ, इस डिग्री को हासिल कर लूँ, जितने काम हो सकते हैं सब कर लूँ ताकि मैं डरा हुआ अनुभव ना करूँ, भीतर से थोड़ी सी सिक्योरिटी की भावना आए। और कोई आकर के आपको खोल के बताएगा कि देखो ये सब जो कर रहे हो ना, इसके बाद भी तुम इनसिक्योर ही रह जाओगे, तो आप तुरंत बोल दोगे ये आदमी टॉक्सिक है। माने जो कोई आपसे सच बोलने आएगा वो आपको टॉक्सिक लगेगा, क्योंकि आप झूठ में जी रहे हो। जो झूठी जिंदगी जी रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सिर्फ प्राकृतिक जीवन, पशुवत जीवन, जानवरों वाला जीवन, मैकेनाइज्ड जीवन, प्रोग्राम्ड जीवन, जो लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं उनको हर वो इंसान टॉक्सिक लगता है जो उन्हें थोड़ा सच दिखा दे। झूठ को तो सच टॉक्सिक लगेगा ना, अंधेरे को तो उजाला टॉक्सिक लगेगा ना। उजाला आता है, अंधेरा मिटने लगता है। अंधेरा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, उजाले ने अंधेरे के लिए जहर का ही तो काम करा है। तो अंधेरा झूठ भी नहीं बोल रहा, उसने बिल्कुल ठीक बोला, ये टॉक्सिक था, इसने मुझे मिटा दिया, इसने मुझे जहर पिला दिया, मैं मिट गया, अंधेरा मिट गया। तो आप किस चीज़ को टॉक्सिक मानते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और चूंकि ज़्यादातर लोग एकदम बेहोश और अंधेरा जीवन ही जी रहे हैं, इसीलिए अगर वो किसी को टॉक्सिक बोल रहे हैं तो संभावना यही है कि वो इंसान बहुत बढ़िया होगा। अंधेरे में घिरे हुए लोग जिसको टॉक्सिक बोले वो निश्चित रूप से बंदा रोशन होगा। होगा कि नहीं होगा? वो बंदा रोशन नहीं होता तो अंधेरे को टॉक्सिक क्यों लगता? अब यहां पर तो बात एकदम संत शिरोमणि ने कह दी है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो आपको मजबूर होकर के बात को स्वीकारना पड़ता है क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है। लेकिन यही बात दूसरे शब्दों में आप खुद बोल दें तो आपको तुरंत कह दिया जाएगा टॉक्सिक। माने जो अंधेरा आदमी है वो कहीं ना कहीं इस बात को भी अपनी ओर से तो टॉक्सिक ही मानता है कि निंदक नियरे राखी, कहेगा ये तो बात ही टॉक्सिक है। बस उसकी हिम्मत नहीं होगी इस बात को टॉक्सिक घोषित करने की, क्योंकि कहने वाले का कद बहुत ऊंचा है। हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बोल दें कि संत कबीर टॉक्सिक आदमी थे, बस चलता तो बोल देते,
बस नहीं चल रहा। समझ में आ रही बात? अब आते हैं फिर उनके पास जो थोड़ी बेहतर जिंदगियां जी रहे हैं, जो कह रहे हैं जीवन का मतलब होता है जानना, समझना, स्पष्टता रखना, आज़ादी रखना, सरलता रखना। इनके लिए फिर टॉक्सिक कौन हो गया? इनके लिए वो टॉक्सिक हो गया जो इनकी आज़ादी छीने। और आपकी आज़ादी कोई आपको बंदूक दिखा के नहीं छीनेगा, वो ज़माना नहीं रहा। बंधुआ मजदूरी भी नहीं चलती है, दास प्रथा भी खत्म हो गई, कोई देश किसी दूसरे पर राज नहीं करता, वो सब तो खत्म हो चुका है। तो अब कैसे किसी को गुलाम बनाया जाता है? अब गुलाम बनाया जाता है लालच दिखा करके और भावनाएं दिखा करके और झूठा प्रेम दिखा करके। तो ये हुई टॉक्सिसिटी। कोई आपको मीठा मीठा रसगुल्ला दिखा रहा हो, कह रहा हो आओ आओ, वो टॉक्सिक है। ये बड़ी उल्टी बात हो गई। हमने कहा कि एक सच्चा इंसान कोई आकर के प्रकाशित बात करेगा तो वो बहुत टॉक्सिक लगेगा, लेकिन कोई आके आपको रसगुल्ला दिखाएगा तो वो टॉक्सिक लगेगा नहीं, जबकि वो टॉक्सिक है। कोई आपसे मीठी मीठी बात करे, आप बिल्कुल यही बोलोगे तो बड़ा पॉजिटिव आदमी है। कोई आपको सच से दूर रख करके बस आशाओं उम्मीदों में झुलाता रहे, आपको आदमी अच्छा लगता है ना, लेकिन वो टॉक्सिक आदमी है। प्रो लाइफ तो बस वो है जो प्रो ट्रुथ हो, ठीक? प्रो लाइफ तो बस वो है जो प्रो फ्रीडम हो। और ट्रुथ बेचारे का अनिवार्य लक्षण ये होता है कि वो थोड़ा रगड़ देता है, काट सा देता है, हिट्स, हर्ट्स, बाइट्स होता है ना। फिर हम कहते हैं सच कड़वा होता है। सच कड़वा नहीं होता है, सच तो बिना किसी स्वाद का होता है, सच तो निर्गुण होता है, तो सच कड़वा कैसे हो जाएगा? लेकिन सच हमें कड़वा लगता है, क्यों? क्योंकि हम मीठे लोग हैं। हमें मिठास की दरकार रहती है ना हर समय, कहीं कोई आ जाए जो मीठा बोल जाए। और कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपको पता भी होता है ये जो मीठा बोल रहा है ये आदमी नालायक है, लेकिन फिर भी उसे दूर नहीं कर पाते क्योंकि वो मीठा बोल रहा है। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल दिख रहा है कि आदमी जो सामने खड़ा है बेवकूफ बनाता है, आज़ादी छीनता है, झूठ में फंसाता है, लेकिन फिर भी उससे कड़ाई से बात नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा करके है मीठा 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 मीठा। होता है कि नहीं होता है? टॉक्सिक समझ रहे हो कौन है? ज्यादातर लोग जो आपको मीठे लगते हैं वही टॉक्सिक है। ज्यादातर लोग जो आपको पॉजिटिव लग रहे हैं वही टॉक्सिक है। असल में जिसको आज पॉजिटिविटी बोला जाता है उससे ज्यादा टॉक्सिक कुछ होता नहीं है। आप जब कहते हो कोई आदमी पॉजिटिव है तो उससे आपका आशय क्या होता है? यही तो कि वो हमेशा उम्मीद बरकरार रखता है कि जो चाहा है वो मिल जाएगा, जो लगातार आशाओं में जीता रहे, उसको ही तो आप बोलते हो कि आदमी पॉजिटिव है। पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? पॉजिटिव माने कि ये किसी चीज के होने की उम्मीद रखे हुए है ना, वो हां बोल रहा है। निगेटिव माने ना होता है, पॉजिटिव माने वो हां बोल रहा है। वो किस चीज को हां बोल रहा है? आप कहते हो एक पॉजिटिव आदमी है और वो कह रहा है हाँ अभी, तो किसको हां बोल रहा है? वो हाँ बोल रहा है अपनी इच्छाओं को। जो मुझे चाहिए वो अभी भी हो सकता है, और जो उसे चाहिए वो हो सकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता उसे चाहिए क्या। व्यर्थ के लक्ष्य बनाओ और उन्हीं लक्ष्यों के पीछे अंधे होकर दौड़े चले जाओ, यही पॉजिटिविटी है ना। 3 बार गड्ढे में गिर चुके हो, चौथी बार खड़े हो, बोलो इस बार फांद जाऊंगा।
यही पॉजिटिविटी है ना। तत्काल विरोध मत कर देना, सोच कर देखना इसके अलावा पॉजिटिविटी और क्या होती है। जब कॉलेज वगैरह में बात किया करता था तो मैं पूछता था छात्रों से क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ये तो इस पे निर्भर करता है ना कि तुमने ओरिजिन कहाँ डिफाइन करा है। जो अपने आप को जहाँ पे सेंटर्ड बना लेता है उसी के अनुसार उसका पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाता है। एब्सोल्यूट तो होते ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम बने क्या बैठे हो। फ्रांस और अर्जेंटीना का मैच हो रहा है, अर्जेंटीना जीत रहा है। फ्रांस के लिए क्या है, अर्जेंटीना के लिए क्या है? तो पॉजिटिव बात है नेगेटिव बात है, इस पे निर्भर करता है कि तुमने अपने आप को क्या बना रखा है। बात ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव से पहले आते हैं हम, और अगर हम ही गलत हैं तो हर वो चीज गलत होगी जिसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं। कसाई के लिए पॉजिटिव बात क्या है? ज्यादा बकरे मिल गए, ज्यादा काटूंगा, ज्यादा हत्या करूंगा, ज्यादा खून बहाऊंगा। वो कहेगा तो आज तो बहुत पॉजिटिव दिन था, आज खूब खून बहाया। तुम कसाई ही बन गए हो तो तुम्हारे पॉजिटिव पर थू है। तुम बने क्या बैठे हो, महत्वपूर्ण बात यह है ना। लेकिन हम ये समझते नहीं, और आप क्या बने बैठे हैं वो इन्हीं दो चीजों में से एक होता है। या तो आप वो इंसान बन गए हैं जो सिर्फ प्रकृति के चलाए चल रहा है, प्राकृतिक जीवन वाला इंसान, या आप वो बन गए हैं जो कह रहा है नहीं, मैं चेतना का जीव हूं। समझ में आ रही बात? अगर आप प्रकृति के ही बंदे बन गए हैं तो आपके लिए बस यही चीजें पॉजिटिव होंगी। कौन सी? हाँ, इच्छा पूरी हो गई, पॉजिटिव बात है। पैसा मिल गया, पॉजिटिव बात है। इसके अलावा और कुछ भी पॉजिटिव होता है किसी के लिए? कम मेहनत करके ज्यादा परिणाम मिल गया, पॉजिटिव बात है। नौकरी मिल गई, पॉजिटिव बात है। लड़का लड़की मिल गए, पॉजिटिव बात है। लॉटरी लग गई, पॉजिटिव बात है। मैं अपने आप को जिन जिन दलों और समुदायों से परिभाषित करता हूं वो आगे निकल गए, वो भारी पड़ गए, उनकी कहीं जीत हो गई, ये पॉजिटिव बात है। तो ये जो पॉजिटिविटी है, आप देखिए कि कितनी ओछी चीज है। एक बार मैंने कहा था टॉक्सिक पॉजिटिविटी, मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा ऑल पॉजिटिविटी इज टॉक्सिक। क्योंकि पॉजिटिविटी का अर्थ ही होता है मैं बेहोश हूं और बेहोशी की मेरी इच्छाएं हैं और मैं उन इच्छाओं को पूरा करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। ऐसे आदमी को पॉजिटिव बोलते हैं ना। मैं बेहोश हूं, उस बेहोशी में मैंने कई इच्छाएं बना ली हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने को मैं बहुत उत्साहित हूं, तो मैं पॉजिटिव आदमी हूं। और जो मुझसे आकर के कहेगा हाँ तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी, जो तू चाहता है वो हो जाएगा, उसको मैं कहूंगा ये पॉजिटिव है। और जो कहेगा कि नहीं भाई एक मिनट थम जा, देख ले क्या कर रहा है, उसको मैं कह दूंगा नेगेटिव है या टॉक्सिक है वगैरह वगैरह। प्रश्न ये उठता है क्या नेगेटिव होना बेहतर है पॉजिटिव होने से? नहीं। पॉजिटिव आदमी कह रहा है मेरी बेहोश इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, नेगेटिव आदमी कह रहा है मेरी बेहोश इच्छाएं पूरी नहीं होंगी।
लेकिन दोनों ही अड़े हुए हैं अपनी बेहोश इच्छा पर, अपनी बेहोशी को लेकर के दोनों एकदम अड़े हुए हैं। हमें न पॉजिटिव आदमी चाहिए न नेगेटिव आदमी चाहिए, हमें आदमी चाहिए जो इंक्विजिटिव हो, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, इंक्विजिटिव, जो समझना चाहता है मैं कौन हूं, जिंदगी क्या है, चल क्या रहा है, किधर को जा रही हैं इच्छाएं, कौन सा लक्ष्य बनाने लायक है, कौन सी राह चलने लायक है। आ रही बात समझ में? आप इंक्विजिटिव हो सकें इसलिए समझाने वालों ने कहा निंदक नियरे राखिए, ताकि वो आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों पे लगाम लगा सके। ये जितनी बातें बोल रहे थे कि स्टॉप अटैकिंग मी, इसमें मी कौन है? मी कौन है? वही बेहोश मैं। वो तुरंत डर जाता है, कहता है अरे अरे अरे, जैसे कोई आदमी हो आधी नींद में, आप उसे जगाने की कोशिश करें तो क्या बोलता है? जगाओ मत, जगाओ मत, जगाओ मत, जगाओ मत। वही है स्टॉप अटैकिंग मी, स्टॉप वेकिंग मी अप, स्टॉप अटैकिंग मी, स्टॉप वेकिंग मी अप। क्योंकि मुझे बेहोश ही रहना है, जगूंगा तो तकलीफ होगी, जगूंगा तो पता चलेगा कि मेरी हस्ती का जर्रा जर्रा दर्द कर रहा है, मैंने इतनी गलत जिंदगी जी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जख्मी जख्म है, और दर्द से बचना है तो बेहोशी बढ़िया उपाय है। बेहोश पड़े रहो। बेहोश आदमी को बहुत बुरा लगता है जब उसको रोशनी दिखाई जाए, थोड़ा उस पर पानी छींटा डाला जाए, जगाया जाए, बहुत बुरा लगता है। उसको क्या बोल देगा? ये टॉक्सिसिटी है। प्रो लाइफ होने का मतलब समझिए, नॉन टॉक्सिक होने का मतलब समझिए। जहर के विपरीत जो होता है उसे हम बोलते हैं अमृत, है ना, जिसके बाद मौत नहीं आती। और आप जो प्राकृतिक जिंदगी जी रहे हैं उसमें मौत आती ही आती है, निश्चित है। तो नॉन टॉक्सिक सिर्फ वो हुआ जो आपको आपकी फिजिकल लाइफ से ऊपर की कोई लाइफ दिखाए, सिर्फ उसको कहिए कि ये इंसान टॉक्सिक नहीं है। जो भी कोई आपको शारीरिकता में, भावुकता में खींच खींच करके डुबोता हो, वो आपके लिए टॉक्सिक है। ये सारी चीजें शरीर से संबंधित है ना, भावनाएं उठाई तत्काल, उसका संबंध किससे है? शरीर से। तो कोई है आपके जीवन में जो आपके भीतर इमोशंस जगा देता है, वो बहुत टॉक्सिक है। जिसके संसर्ग में आप में भावनाएं उठ खड़ी होने लगे, वो टॉक्सिक है ना। उसने क्या करा? उसने आपको शरीर बना दिया। और जो हमारे सबसे खास लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, वो तो होते ही हमारे जीवन में है हमें शरीर की तरह देखकर, होते हैं ना। जो कोई ऐसा हो कि उसके सामने आते ही आपको अपना लिंग याद आने लग जाए, समझ लीजिए वो आपकी जिंदगी का सबसे टॉक्सिक आदमी है। आप इंसान थे थोड़ी देर पहले तक, और वो व्यक्ति सामने आया और आपको तत्काल याद आ गया मैं इंसान नहीं हूं, मैं स्त्री हूं, क्योंकि वो आपको देख ही ऐसे रहा है कि आपको पता चल गया कि आप स्त्री हैं। बहुत टॉक्सिक आदमी है। उसने फिजिकल बना दिया ना पूरा आपको, उसने मौत में डाल दिया आपको। शरीरी हो जाना माने मृतक हो जाना, खत्म हो जाना। जो शरीर बन गया वो समाप्त हो गया ना। और जिस किसी को आप शरीर की तरह देखते हो, जान लीजिए आप बहुत टॉक्सिक हैं उसके लिए। समझ ही गए होंगे कि ये सब जो प्रेमी लोग हैं, इनसे ज्यादा कोई नहीं टॉक्सिक होता।
कोई साधारण आदमी ठीक ठाक है, चल जाएगा। कोई आपका प्रेमी है, उससे ज्यादा कोई नहीं टॉक्सिक होगा। और साधारण आदमी भी जिस दिन तक प्रेमी नहीं बना उस दिन तक ठीक था, जिस दिन प्रेमी बन गया उस दिन उससे बड़ा जहर जीवन में और कोई नहीं होता। बात आ रही है समझ में? तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, टॉक्सिक क्या है? फिर पहली बात पे वापस आता हूं, ये जानने के लिए हमें जानना होगा जिंदगी क्या है। कब बोलें कि कोई जीवित है? दोहराइए। कोई हंस रहा है, तमन्नाएं पूरी करने के लिए बेताब है, सुख की, प्लेजर की तलाश में है, खा रहा है, पी रहा है, अपने शारीरिक आवेगों को आगे बढ़ा रहा है, इतने से हम उसको जिंदा। क्योंकि देखिए एआई का ज़माना है, ये सारे काम तो मशीनें भी कर देंगी। आपका मस्तिष्क जो कुछ करता है वो सारा काम एक एआई सिस्टम कर सकता है। और बहुत सारे काम तो सिस्टम ऐसे भी कर सकते हैं जो आपका मस्तिष्क कर ही नहीं सकता। और आपका शरीर जो कुछ करता है वो सारा काम एक रोबो कर सकता है। तो प्रकृति आपसे जो कुछ करवाती है वो सब कुछ तो एक मुर्दा रोबो और एक मुर्दा एआई सिस्टम भी कर देता है ना। तो इसलिए जो लोग शारीरिक तल पर जिंदा हैं उन्हें मुर्दा माना जाना चाहिए। और इसीलिए वो फिर डरे भी बहुत हुए हैं कि एआई आ गया है, हमारा क्या होगा। क्योंकि हम तो मुर्दा जिंदगियां ही जी रहे थे, जॉब्स भी हमारी सब मुर्दा और मैकेनिकल थी। तो उनको अब डर लग रहा है कि उनकी जॉब्स छिन जाएंगी। उनकी जॉब्स छिनी इसीलिए जाएंगी क्योंकि एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को रिप्लेस कर सकता है। मुर्दे में होता ही क्या है? आकार होता है, वजन होता है, उसके भीतर कुछ केमिकल्स, रसायन होते हैं, एक प्रकार की उसकी शारीरिक संरचना होती है। उसकी जगह दूसरा मुर्दा डाल दो, मुर्दे और मुर्दे में कितना अंतर है। फिर आप कहेंगे अरे मेरी नौकरी चली गई, किसको मिल गई? एआई को मिल गई। कोई फर्क नहीं पड़ा, एक मुर्दा हटा दिया गया है, दूसरा मुर्दा लगा दिया गया है। ज्यादातर लोग जिसको प्रेम वगैरह भी बोलते हैं ना, वो भी इतना ही आंतरिक होता है। एकदम उनका सेट पैटर्न होता है प्रेम का भी। और वो काम कोई मशीन भी कर सकती है, बस पता न लगने दीजिएगा कि मशीन है। और मशीन अगर बढ़िया से बनाई गई है तो पता लगेगा भी नहीं कि मशीन है। आदमी की खाल उसको पहनाई जा सकती है, बढ़िया उसकी प्रोग्रामिंग कर दो, वो सारे भाव, इमोशंस, ये सब भी दर्शाने लग जाएगी। दो रोबो आमने सामने, आप मशीन है वो आपके सामने, वो बिल्कुल सेंस कर लेगी मूड ऑफ है, उसको प्रोग्राम है, मूड ऑफ है तुरंत बोलो लेट्स ईट आउट डार्लिंग। ठीक है, मूड ऑफ था, बाहर रेस्टोरेंट में खाने चले गए, फिर सेंस करो मूड अभी भी नहीं ठीक हुआ, ठीक है, लेट्स परचेज समथिंग डार्लिंग। और प्रेम क्या होता है? कुछ खरीद दिया, मूड सही हो गया, वापस आ गए, घर आ गए, बेडरूम की ओर ले चलो, बोलो लेट्स मेक आउट डार्लिंग। वो काम भी मशीन कर देगी, उसमें क्या हो, तो पूरा ही मैकेनिकल होता है। समझ में आ रही है बात? जहां काम चल रहा है यंत्रवत, जिसमें चेतना की, समझ की केंद्रीय जगह नहीं है, वही चीज मुर्दा है, वही चीज एंटी लाइफ है, और इसीलिए वही चीज टॉक्सिक है। जिसको आप प्रेम कहते हैं वो जबरदस्त मुर्दा चीज होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैटर्न्स होते हैं कि नहीं होते हैं? पैटर्न्स के अलावा क्या होता है? आप किसी को देखते हैं, आप में भीतर कुछ केमिकल सीक्रेट होने लग जाते हैं, फिर कुछ दिन तक लुका छिपी चूहे बिल्ली का खेल चलता है, फिर प्रपोजल होता है, फिर ये होता है, फिर होता है, फिर सबको पता है
स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, सारी फिल्में स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती हैं, फिल्म बन जाती है और जो कुछ पर्दे पे हो रहा होता है वो बिल्कुल वास्तविक लगता है, क्योंकि हमको पता है ऐसा ही होता है। एक फॉर्मूला है, एक सेट सीक्वेंस है। गर्ल सेज यस तो ऐसे, नो तो ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ट्राई वंस अगेन, आउटपुट यस, दिस, द फादर इज अ रास्कल, यस नो। तो ये सब काम तो मशीन कर ही लेगी। इस तरह के डब्बे तो मशीनों के लिए ही बनाए जाते हैं ना। यही सब है टॉक्सिसिटी, लेकिन हमें कभी टॉक्सिसिटी जैसी लगती ही नहीं। तो कुल मिला के तो बात यह निकली कि हमारी पूरी जिंदगी ही टॉक्सिक है, क्योंकि बचपन से लेकर अर्थी तक हम जो कुछ कर रहे होते हैं वो सब कुछ क्या होता है, प्रोग्राम्ड होता है। और प्रोग्राम तो मशीनें होती है और मशीनें तो मुर्दा होती हैं। तो माने हमारी पूरी जिंदगी में ही जिंदगी कहां है, मुर्दा से तो है पूरे। अगर आप किसी चीज को प्रोग्राम कर सकते हैं तो क्या आप उसको जिंदा बोलेंगे? तो हम तो पूरी तरह प्रोग्राम्ड हैं। अस्पताल से शमशान तक और पालने से अर्थी तक हमारा तो पूरा ही प्रोग्राम्ड खेल चल रहा है। बताइए, प्रोग्रामिंग से बाहर हम क्या करते हैं? कुछ भी करते हैं? वो टॉक्सिक है सब कुछ। तो नॉन टॉक्सिक कौन हुआ? जो आके आपको बताए कि बेटा तुम जिंदा नहीं हो। अब जो आपको बताएगा कि आप जिंदा नहीं हो, वो आपको जिंदा करने आया है, ठीक? लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही वो आपको बताएगा आप जिंदा नहीं हो, आपको पहली बार पता चलेगा कि आप मुर्दा हो। आपको पता चला है आप मुर्दा हो। मुर्दा आप बहुत पहले से थे, आपको बस ताजा ताजा पता चला है आप मुर्दा हो। लेकिन आप इल्जाम उस व्यक्ति पर लगा दोगे, आप कहोगे इसने मुझे मुर्दा कर दिया। उसने मुर्दा कर नहीं दिया, उसकी वजह से आपको बस पता चला है कि आप मुर्दा हो। आप कहोगे नहीं, मैं पहले मुर्दा नहीं था, इस इंसान ने आके मुझे मुर्दा कर दिया। जैसे आपके चोट लगी हो और आप बेहोश पड़े हो, और आप बेहोश पड़े हुए हो, तो आपको क्या दर्द पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा ना। कोई आके आपको जगा दे तो आपको दर्द पता लगने लगेगा, ठीक? और जैसे ही दर्द पता लगने लगेगा आप कहोगे ये जगाने वाले इंसान ने मुझे दर्द दे दिया। क्या उसने दर्द दिया है? दर्द तो आपके पास बहुत पहले से था, बस आपको पता नहीं चल रहा था। दर्द से बचने के लिए आपने बेहोशी चुन रखी थी। लेकिन जो आपको जगाएगा वो आपको जागृति के साथ साथ दर्द भी देगा। फिर दर्द का इल्जाम उस पर पड़ेगा। हम कह देंगे टॉक्सिक 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 टॉक्सिक। बेहोशी जितनी ज्यादा होगी, टॉक्सिसिटी वगैरह के इल्जाम उतने ज्यादा होंगे हवाओं में। और किसको टॉक्सिक बोला जा रहा है इससे पता चल जाता है कि जमाना कैसा चल रहा है। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि यही जो दोहा है, इसमें से आप संत कबीर का नाम हटा दीजिए, तुरंत कहा जाएगा कि यह बहुत टॉक्सिक दोहा है। इससे हमारे बारे में पता चलता है, इससे पता चलता है ये युग कैसा चल रहा है। हर आदमी बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जो जितना टॉक्सिक होगा वो पॉजिटिविटी की उतनी रट लगाएगा। सूत्र एकदम सीधा है। जो मुर्दा होता है वही प्रकृतिगत कामनाओं के पीछे भागता है। जब कामनाओं के पीछे भागते हो तो उम्मीदें होती हैं, और उम्मीदें बची रहें इसीलिए पॉजिटिविटी चाहिए। यानी पॉजिटिविटी का सीधा संबंध है प्रकृति की प्रोग्रामिंग से। जितना जो प्रकृति की प्रोग्रामिंग पे चलेगा उसको उतनी पॉजिटिविटी चाहिए। लेकिन जो जितना प्रकृति की प्रोग्रामिंग पर चल रहा है वो उतना ही ज्यादा वास्तव में टॉक्सिक है। माने टॉक्सिक ही पॉजिटिव है। और
जहां देखो पॉजिटिविटी की बहुत बातें हो रही हैं, समझ लेना यहां जहर ही जहर है। समझना नहीं चाहते, जिज्ञासा नहीं है, इंक्विजिटिवनेस नहीं है, बस क्या है? पॉजिटिविटी। साल भर पढ़ाई नहीं करी, मैं अभी भी पॉजिटिव हूं कि मैं पास हो सकता हूं। होना तो ये चाहिए कि तू परीक्षा देने जाए ही नहीं, ये तो ईमानदारी की बात होती ना। मान ले 1/1000 संभावना है भी कि तुक्के से तू पास हो जाए, तो भी इंसान होने के नाते ईमानदारी से तुझे खुद ही कह देना चाहिए कि मैं परीक्षा देने भी क्यों जाऊं। सही बात तो ये है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, और जब कुछ नहीं पढ़ा तो मेरा हक क्या है? पास होना दूर की बात है, मेरा हक क्या है परीक्षा भी लिखने का? उसकी जगह कौन सा राग अलापा जाता है? बी पॉजिटिव, तुम अभी भी पास हो सकते हो, तुम जाओ। जिसमें एक शब्द भी नहीं है कि तूने साल भर किया क्या, और अगर तुझे ये पढ़ाई जचती नहीं थी तो तू इस कोर्स में, इस डिग्री में एनरोल्ड क्यों है? वो बात कहीं नहीं आएगी, उठेगी ही नहीं। गलत व्यापार शुरू कर दिया है, बी पॉजिटिव, जान लगाओ, चला जाएगा, उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद छोड़नी चाहिए। और अगर गलत व्यापार चल गया तो और बड़ी त्रासदी होगी। अच्छा हो कि वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, अच्छा हो कि जल्दी से जल्दी आपको हार मिले। फिजूल किस्म की नौकरी की कोशिश कर रहे हो, प्रार्थना होनी चाहिए कि नहीं मिले आपको, मिल गई तो जिंदगी भर के लिए फंस जाओगे। और खासकर फिजूल किस्म की कोई सरकारी नौकरी, वहां तो यही होता है ना, उम्र भर के लिए हो गया ब्याह, फंसे रहो, जियोगे कैसे? 30-40 साल करनी है नौकरी, करोगे कैसे? क्या नहीं, वो तो हम बस सोते सोते काट देंगे। और होती किस लिए नौकरी? एक बार घुस जाएं बस, फिर सोना है। ये कुछ समझ में आ रही है बात आपको? जो आपकी चेतना को गंदा करे वो टॉक्सिक, जो आपको और बंधनों में डाले वो टॉक्सिक, जो आपके होश के स्तर को गिराए, जो आपको मदहोश कर दे वो टॉक्सिक। जो आपकी समझ पर पर्दा डाल दे, आप में कामना का नशा बैठा दे, वो टॉक्सिक। ये है टॉक्सिक आदमी की पहचान। तो नॉन टॉक्सिक कौन हुआ फिर? जिसकी संगति में आप पाएं कि थोड़ा उठ गए हैं, जिसकी संगत में आपको पता चले कि फिजूल की बातें उतनी देर आपके दिमाग में आई ही नहीं, जहां आपको जीतने हारने की नहीं बल्कि पहले ये जिज्ञासा करने की प्रेरणा मिले कि लड़ाई सही कौन सी है। जीत हार बाद में देखेंगे, पहले सही लड़ाई तो चुन लें, वहां जानिए कि टॉक्सिसिटी नहीं है।
जिन भी लोगों को आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में, आपके समुदाय में टॉक्सिक बोला जाता हो, वो ज़रूर थोड़े रोचक लोग होंगे। मैं नहीं कह रहा उनको तुरंत स्वीकार ही कर लीजिएगा या उनका सम्मान करना तत्काल शुरू कर दें, पर उनकी ओर जिज्ञासा से एक बार देखिएगा ज़रूर। अगर आप सही इंसान को खोज रहे हैं तो ज़्यादा संभावना है कि वो टॉक्सिक लोगों में मिलेगा, तथाकथित टॉक्सिक लोगों में। अगर आपको सही इंसान ही चाहिए तो जहां उसके मिलने की सबसे कम संभावना है वो है पॉजिटिव लोगों के समूह में। आपके सामने 10 पॉजिटिव लोग खड़े हों जिनको कहा जाता है पॉजिटिव है, सो कॉल्ड, और 10 तथाकथित टॉक्सिक लोग खड़े हों, मैं कह रहा हूं अच्छा इंसान पाने की ज्यादा संभावना इन 10 टॉक्सिक लोगों में है। निश्चित कुछ भी नहीं, संभावना की बात कर रहा हूं। और घबरा मत जाइएगा, अगर आप सही बात करते हो और उसके कारण आपको टॉक्सिक होने का इल्ज़ाम सहना पड़ता हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात। बुंदाघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सही जैसे। उसको ऐसे ही सह लीजिए जैसे अभी बाहर बारिश हो रही थी ना, तो समझ लीजिए कि पर्वत पर पानी की बूंद पड़ रही है, कितनी चोट लग जाती है पर्वत को। तो वैसे ही सह लीजिए कि एक पानी की बूंद आई, हम पर्वत हैं, हम पर पड़ गई, कौन सी चोट लग गई। पहले सिक्योरिटी के इतने साधन नहीं थे, तो अहंकार को उसकी औकात ज़रा जल्दी और आसानी से पता चल जाती थी कि बिल्कुल अहंकार महामानव बन के बैठा हुआ, एक बीमारी हो गई, आ गया ज़मीन पर, लो देख लो महामानव। अब दवाइयाँ ही दवाइयाँ हैं, तो अहंकार को उसकी औकात याद दिलाने वाला कोई मिलता नहीं आसानी से। इंश्योरेंस है, कोई बुरी से बुरी चीज़ भी हो गई तो पीछे से आके कोई पकड़ लेगा। और सबसे खतरनाक सर्विस इंडस्ट्री है, जहां पे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बॉडम हो, आपको कहा जाता है यस सर, जी मैम। आपको इतना ही तो करना है कि आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, उधर से आता है, आप एकदम ही निहायत गिरे हुए गलीच आदमी है, और वहां से कमसिन आवाज आपसे बोलती है सर। तुम हो इस लायक तुम्हें कोई सर बोले, लेकिन आज हर आदमी सर है। तो अहंकार को उसकी औकात याद दिलाने वाला जो तंत्र है वो ध्वस्त हो चुका है। तो एकदम ऐसे चौड़ा होके बैठ जाता है, और कोई उसे जरा भी कुछ बोले कि तू गड़बड़ चीज है तो बोलता है ये नेगेटिव है, डोंट अटैक मी। पहले जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि कोई आदमी आकर के आपको आपकी जगह दिखाए, पहले आपको स्थितियां ही आपकी जगह दिखा देती थी। अब विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है कि हमने स्थितियों को कर लिया है काफी हद तक अपने काबू में, बाहरी स्थितियों को। भीतर तो अभी भी जंगल ही चिल्ला रहा है, पर बाहर बाहर हमने स्थितियों पर नियंत्रण कर लिया है। तो हमें क्या लगने लग जाता है, मैं कुछ हूं, हो कुछ नहीं आप। और उसका सबूत है आत्महत्याएं, अवसाद, और इंसान के दिमाग में जो फितूर और पागलपन और अंधेरा है, वो प्रमाण है इस बात का कि हम कुछ नहीं है। पर इंसान के दिमाग में जो कुछ है वो हाथ में लेके देखा नहीं जा सकता ना। जो भीतर की चीज़ है वो भीतर रह जाती है, बाहर बाहर अब सब कुछ चिकना हो गया है। क्या सड़कें हैं, रोशनियां हैं, क्या विकास हुआ है ज़बरदस्त। तो बाहर देखता आदमी, और आंखें बाहर को ही देख सकती हैं, आदमी बाहर को देखता और कहता है वाह ये मैंने किया, मैं महामानव हूँ।
और भीतर ही भीतर क्या हो तुम? जैसे कोई घिघियाता हुआ पशु, डरा हुआ, फिर भी कामना से घिरा हुआ। मेरे ख्याल से ऋषि भरतहरि का था, कहते थे देखो कामना क्या करवाती है। एकदम 2 हड्डी का कुत्ता जिसके 10 घाव हैं, उन 10 घावों में मवाद भरा हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, उसमें से चू रहा है उसका सब पस वस, एकदम 2 हड्डी का है, मरने के करीब है, चल भी नहीं पा रहा, पूरा शरीर जख्मों का एक पिंड भर है, वो कुतिया के पीछे पीछे भाग रहा है। देखो क्या करवाती है कामना। ऐसा हमारा दिमाग है, भीतर हमारी ये हालत है, लेकिन बाहर स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है। दुनिया की औसत उम्र देखिए कहाँ पहुंच गई। आम आदमी आज कितना समृद्ध हो चुका है, इतना हम कभी नहीं थे। आसानी से हम मरते ही नहीं। जापान जैसे देशों में जाएं तो वहां पे अब लाखों हुए जा रहे हैं लोग जो 100 के पार के हैं, उनके लिए अब अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ते हैं। तो ये जो बाहर हमने सब चिकनी चिकनी व्यवस्था कर ली है ना, इसके कारण भीतर की जो दारुण अवस्था है, भीतर की जो दयनीय हमारी हालत है, वो छुप गई है। और हकीकत यह है कि बाहर हम जितना बढ़ते जा रहे हैं, भीतर शायद उतने ही गिरते जा रहे हैं। भीतर जितना गिरते जा रहे हैं, उतना ही हम चाहते हैं कि कोई आके हमें बता ना दे कि हम गिरे हुए हैं। और कोई ना कोई जाने अनजाने आके आपको जता ही जाता है कि आप गिरे हुए हो। नहीं चाहता तो भी कई बार जता देता है। तब हम तत्काल बोलते हैं ये आदमी टॉक्सिक है। भाई तुम कैसे ऐसे मोम के पुतले हो गए कि कोई तुमको जरा सा ऐसे कर देता और तुम टूट जाते हो? पूछना नहीं चाहोगे कि इतनी कमजोरी क्यों है तुम में कि किसी ने 2 बातें बोल दी और हिल जाते हो? बाहरी स्थितियों को तुम जो इतनी कड़ाई से नियंत्रण में रखना चाहते हो, इससे क्या पता चलता है कि स्थितियों का उतार चढ़ाव तुमसे अब जरा भी झेला नहीं जाता। लोग आते हैं, होता है, कहते हैं आई वॉन्ट माई AC एग्जैक्टली एट 22.5। भाई तू क्या बन गया? पहले कुछ होता ही नहीं था, तो पूरा जो तापमान का उतार चढ़ाव था आदमी पी जाता था, सब झेल लिया। क्योंकि भीतर स्थिरता थी ना, तो बाहर उतार चढ़ाव चलता रहता था, आदमी तब भी उसको झेल जाता था। फिर पंखे आए, चलो कुछ हद तक नियंत्रण किया तुमने तापमान पर शरीर के। फिर कूलर आ गए, फिर AC आ गए। अब उसको AC में भी ठीक 22.5 डिग्री चाहिए, और 24 हो जाता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं, और 21 हो जाता है तो वो चिल्लाता है ब्लैंकेट ब्लैंकेट। और कोई उसको अगर ये बात थोड़ा ध्यान दिलाता है तो बोलता है टॉक्सिक, अटैकिंग मी। जब मैंने बोलना शुरू किया था तो ये शब्द इतना प्रचलित नहीं था टॉक्सिसिटी, तब कॉन्फिडेंस चलता था। तो तब मैंने उनको बोला था, सबको जो सुनते थे, कि कॉन्फिडेंस इज फियर। तो ये बात उनको बड़ी अजीब लगी थी, कॉन्फिडेंस इज फियर। हाँ, अब उसी बात को, कॉन्फिडेंस इज फियर, उसी बात को दूसरे शब्दों में कहने की ज़रूरत है। 10-12 साल बीत चुके हैं। पॉजिटिविटी इज टॉक्सिसिटी, पॉजिटिविटी इज टॉक्सिसिटी। और आप देखिएगा, प्रयोग कर लीजिएगा। आप जाएंगे, आप किसी से बोलेंगे पॉजिटिविटी इज टॉक्सिसिटी,
बिना समझे कि इसका अर्थ क्या है, और इसका अर्थ समझाने में भी मुझे लगभग 1 घंटा लगा है, पर उस इंसान को 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो बोलेगा या इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस दैट माइट बी ट्रू बट लेट्स कंसीडर द ओवरऑल थिंग। भाई चुप। तो ये समझ में भी आया क्या बोला गया? तो ये कुछ भी समझ में आया क्या? अभी 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ चैनल ने कहा से बात करनी है, कहा ठीक है। वहाँ गए, उसने 2-3 लोग और बैठा रखे थे। मैं कुछ बोलूँ, वो बीच में अपना, फिर मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा चुप हो जाओ एकदम, चू नहीं आनी चाहिए आवाज़। और मुझे बोलने का शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ तब बोलूँगा जब मुझसे कोई बात पूछोगे, पर जब मैं बोल रहा हूँ तो पहले उसको सुनो और समझो। तुम्हारा एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट नहीं चाहिए, समझ तो लो पहले, फिर उसे स्वीकार नहीं करना तो मत करना। मैं कौन सा अपनी बात थोप रहा हूं तुम्हारे ऊपर? समझे बिना बीच में आकर के पैं पैं। आप प्रयोग करिएगा, आप जाके बोलिएगा किसी को भी कि पॉजिटिविटी इज टॉक्सिसिटी, उसको हैरत नहीं होगी। होना तो ये चाहिए कि अगर इंसान सच्चा है तो आपका मुंह तकने लगे कि ये क्या बोल दिया, समझाओ। कोई नहीं कहेगा समझाओ। ये जितने सब कॉन्फिडेंट लोग हैं, ये तत्काल उस पर अपना ओपिनियन देना शुरू कर देंगे। तुम ओपिनियन दे कैसे लेते हो बिना समझे? यही टॉक्सिसिटी है। हमने कहा था जीवन अंडरस्टैंडिंग माने बोध में है, और आज का युग समझने का नहीं है, आज का युग बकने का है। कुछ नहीं पता लेकिन बको, खूब बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। इंप्रेसिव, कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट कहलाओ। और ये चारों जो बातें बोली, ये सब पॉजिटिविटी के साथ चलती हैं।